जी नमस्कार, मैं वही निखिल सर हूँ छपरा वाले। आज हम लोग एक ऐसे वीडियो को लेकर आए हैं, ऐसे क्लास को जो सभी प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाएं एसएससी से लेकर हर एक प्रकार की जो प्रतियोगी परीक्षाएं होती हैं उसमें इस प्रकार के प्रश्नों को पूछे जाते हैं। आज हम लोग योग अंतर टॉपिक आज का हमारा जो प्रश्न का रहेगा, योग अंतर और गुणा पर, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न, आधारित जी आज का हमारा यही टॉपिक रहेगा, योग अंतर और गुणा पर आधारित प्रश्न। इस प्रश्न को, इस प्रकार के प्रश्नों को हल करने के लिए सबसे पहले आपको समीकरण को हल करने आना चाहिए, जो कि आप वर्ग 9वीं और 10वीं में पढ़ चुके हैं। यदि आपको इसमें दिक्कत होती है तो आप कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर एक कमेंट कीजिएगा, मैं इसके लिए एक अलग वीडियो आप लोग के लिए बना दूंगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन में देता हूं। मान लीजिए कि जैसे क्वेश्चन दे कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, मैंने क्वेश्चन सेटेड रखा है 46 है, दो संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 44 है, तथा उनका अंतर 44 है, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें, तो दोनों संख्याएं ज्ञात करें। समझिएगा हाल। सबसे पहले प्रश्न को पकड़िएगा। प्रश्न कहता है कि कोई दो संख्या है जिसका योग 46 है, मतलब किसी दो संख्या को हम लोग जोड़ रहे हैं, तो जोड़ने पर हमको कितना मिला है? 46 मिला है, और वही दोनों संख्या को घटा रहे हैं तो हमको 44 मिला है। तो दोनों संख्याएं निकालिए। मान लेते हैं कि वो संख्या x और y है, ठीक है। दो संख्या माना पहला संख्या क्या है? x और दूसरा संख्या क्या है? y, ठीक है। तो दो संख्याओं का योग, तो दो संख्या, तो योग का मतलब प्लस का चीज, बराबर 46। दूसरा कह रहा है कि दोनों संख्याओं का अंतर 44 है, तो दोनों संख्याओं का अंतर मतलब घटाव का चिन्ह 44 है, ठीक है। अब एक चीज आप लोग पढ़ोगे कि जब चिन्ह समान हो, जब चिन्ह समान हो तब हम लोग घटाते हैं। तो प्लस है यानी x भी प्लस में, ये भी x प्लस में। यदि आप इसको लेते हैं, y वाले को लेते हैं, तो y वाला प्लस में है और ये माइनस में है, तो जब अलग चिन्ह हो तब जोड़ते हैं, और जब समान चिन्ह हो तो घटाते हैं। तो मैंने x वाला को लिए थे समान चिन्ह में, तो यह घटाते हैं, तो माइनस तो प्लस, माइनस खत्म। एक y मिलके 2y, यानी 6 में से 4 गया 2 और 4 4 खत्म, यानी y बराबर 2/2, यानी इसलिए y बराबर, ठीक है। अब इसका मान हम लोग इस किसी भी समीकरण में रख देते हैं। चलिए, तो x प्लस y का वैल्यू 1 बराबर 46, मतलब x बराबर 46, और ये प्लस 1 होता है तो उधर जाके माइनस होता है, मतलब x बराबर 45। इसलिए x बराबर 45 और y बराबर 1। तो देखिए कि 45 में यदि हम 1 जोड़ते हैं तो 46 आ जाता है, और 45 में से 1 को घटाते हैं तो हमारा 44 आ जाता है। देख लेते हैं, ये हमारा टॉपिक। चलिए देख लेते हैं। हमें पूरा नहीं, पूरा नीचे तक नहीं आ रहा, थोड़ा सा इसको, चलिए ठीक है, अब सही है।
फिर से समझिएगा, कोई दो संख्या जिसको जोड़ा जाता है तो 46 आता है और घटाया जाता है तो 44 आता है। तो कहता है कि दोनों संख्या निकालिए। तो सबसे पहले जब दो संख्या का जिक्र है, कौन संख्या नहीं मालूम है, तो मान लिया कि पहला संख्या x और दूसरा संख्या y। अब चूंकि प्रतियोगी परीक्षा में समय होता है फिक्स, इसके लिए हम डायरेक्ट शॉर्टकट चलते हैं। तो कह रहा है कि दो संख्या, तो दो संख्या x और y माना। कह रहा है कि योग 46 है, तो x और योग का मतलब प्लस और y बराबर 46, अंतर 44 है, तो x माइनस y बचेगा। ये दोनों का चिन्ह समान है, मतलब दोनों प्लस में है, तो घटाएंगे तो माइनस प्लस बदल गया, माइनस में माइनस हो गया, प्लस में प्लस हो गया, x खत्म। एक y मिलके 2y आया, 6 में से 4 गया 2। अब y का मान निकालेंगे तो y बराबर 2 से 2 कट गया 1, x प्लस, अब इसमें किसी में मान रख देंगे तो x प्लस 1 बराबर 46, तो x बराबर 46 माइनस 1 इक्वल टू 45। ठीक है, ये रहा हमारा पहला क्वेश्चन। जुड़े रहिए पूरे चैनल पे, पूरे इस वीडियो को पूरे अंत तक देखिए, तब जाकर आपको समझ में आएगा। चलिए हम दूसरे क्वेश्चन को लेते हैं। आप लोग स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, दूसरे क्वेश्चन को हम लेते हैं। ठीक है, दूसरे क्वेश्चन को हम लेते हैं। ठीक है, दे रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग, अरे कह रहा है कि दो संख्याओं का योग, दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है, उनके अंतर का दुगुना है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या 10 हो, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या ज्ञात करें। ठीक है, हल कुछ नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन को पकड़ना जाने। कह रहा है कि दो संख्या का योग उनके अंतर का दुगुना है, मतलब कोई दो संख्या को जब जोड़ा जाता है और उन्हीं संख्या को घटाया जाता है तो घटाने पर जो आंसर आता है वो उनके योग का क्या होता है, दुगुना होता है। यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या निकाल लीजिए। तो मान लेते हैं क्या निकालना है, बड़ी संख्या। माना कि बड़ी संख्या बराबर x। ठीक है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो संख्याओं का योग है, योग ये बराबर है उनके अंतर के दुगुना का, अंतर के दुगुना का। ठीक है, छोटी संख्या बड़ी संख्या x योग है तो प्लस में डालेंगे छोटी संख्या को 10 बराबर अंतर है मतलब घटाओ माइनस 10 गुने 2। ठीक है, यहाँ आइए x प्लस 10, बोर्ड मास के नियम के अनुसार यहाँ देखिए 2x माइनस 20। ओके, x ये 2x प्लस में पक्षांतरण की क्रिया करेंगे, चर राशि को चर राशि के पास और चर राशि को अचर राशि के पास। तो ये प्लस 2x है तो इधर आके माइनस 2x माइनस 20 है प्लस है तो माइनस 10। ओके, माइनस x इज इक्वल टू माइनस 30, सो x इज इक्वल टू 30। यानी x का मान हमारा कितना निकल के आ गया, 30। चलिए आंसर सही है। फिर से समझिएगा, कह रहा है कि कोई दो वो संख्या है जिसका योग उसके अंतर का दुगुना है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 10 हो तो बड़ी संख्या निकालिए। हमने मान लिया कि बड़ी संख्या नहीं मालूम है, मान लिया कि माना कि बड़ी संख्या बराबर x। अब प्रश्न कह रहा है कि जो योग है वो अंतर का दुगुना है, तो योग बराबर अंतर का दुगुना। तो योग तो बड़ी संख्या अब प्लस में वो और भी छोटी संख्या है, देखिए 10 दिया हुआ है, तो x प्लस 10 बराबर अंतर, तो x माइनस 10 गुने 2। यहाँ से कैलकुलेट करके मैंने मान निकाल दिया। चलिए तीसरे प्रश्न को लेते हैं हम लोग। चलिए चलिए तीसरे प्रश्न को लेते हैं। सेम इसी टाइप का प्रश्न है, दो संख्याओं का अंतर,
दो संख्याओं का अंतर 137 है। दो संख्याओं का अंतर 137 है। यदि बड़ी संख्या 680 है, यदि बड़ी संख्या 680 है तो छोटी संख्या ज्ञात करें। ध्यान रखिएगा, जब अंतर दे देगा दो संख्या का आप बड़ी संख्या दे देगा तो हमेशा छोटी संख्या निकालने के लिए देगा, या जब छोटी संख्या दे देगा तो कहेगा कि बड़ी संख्या निकालिए। चलिए आते हैं प्रश्न पे हल। ठीक है, क्या निकालना है? छोटी संख्या निकालना है। क्या निकालना है? छोटी संख्या। मान लेते हैं, माना कि छोटी संख्या बराबर x अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। ठीक है, जो दो संख्याओं का अंतर है वो 137 है। ठीक है, दो संख्या का जो अंतर है वो 137 है। तो अंतर तो बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाते हैं, तो 680 माइनस x इक्वल टू कितना है? 137। इतना ही ना क्वेश्चन? हाँ चलिए, इतना ही क्वेश्चन है। चलिए, तो हमको इस x का मान निकालना है, तो माइनस x इक्वल टू 137, ये प्लस है तो इधर के माइनस में 680 माइनस x इक्वल टू प्लस और ये माइनस प्लस माइनस 10 में से 7 गया 3, 7 में से 3 गया 4, ओके 6 में से गया 5, माइनस 5 यानी x करके x बराबर 543। तो छोटी संख्या कितनी है? 543 है। ओके, आप यदि चाहें तो अब आप आंसर कैसे चेक कीजिएगा कि आपका आंसर सही है कि गलत है? चेक करने का तरीका जानिए। कह रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 137 है, तो एक संख्या आपको यहाँ पर दिया हुआ है, अंतर कह रहा है तो माइनस, और दूसरा संख्या का निकल के आएगा 543। घटा दीजिए, 10 में से 3 गया 7, ठीक है, 7 में से 4 गया 3, 6 में से 5 गया 137 आपका आ गया, यानी हमारा आंसर क्या है? सही है। चलिए देखिए, यहां तक कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो आज हम लोग इतना ही अध्ययन करते हैं, क्योंकि ना तो मेरे पास उतना कैपेसिटी है कि मैं ज्यादा देर का वीडियो बना सकूं। कैपेसिटी तो है परंतु ऐसी सुविधा नहीं है मेरे पास। उतना बड़ा वीडियो बनाने के लिए उतना स्टोरेज का मोबाइल चाहिए, लैपटॉप चाहिए, जो कि मेरे पास नहीं है। कारण क्योंकि आप लोग समझ सकते हैं। चलिए, दूसरा चीज कि MN क्लासेज अर्थात मारुति नंदन क्लासेज, जो कि मारुति नंदन एकेडमी के सौजन्य से चल रहा है, में वर्ग 10वीं का बैच ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों का शुरुआत हो रहा है 1 मार्च से। कितना तारीख से? 1 मार्च से। ठीक है, तो जो भी बच्चे शिक्षा ग्रहण करना चाहते हैं इस संस्थान से, वो यहाँ दिए गए नंबर पे 7739 40 30 14 पर संपर्क कर सकते हैं या इस पे मैसेज कर सकते हैं। हमसे जुड़ने के लिए धन्यवाद, नमस्कार, प्रणाम। मैं निखिल भारद्वाज जी, वही छपरा वाले।